झारखंड पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खौफनाक अपराधों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी में हजारीबाग से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल 27 मई से लापता 2 सगे मासूम भाई बहन के शव 24 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों से पुलिस ने बरामद किए हैं। पहले 12 साल की तमन्ना प्रवीण का शव नदी से मिला और फिर 3 साल के मासूम रिजवान का शव एक कुएं से बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, 27 मई से लापता भाई बहन की तलाश में जुटे परिजनों की उम्मीद उस वक्त टूट गई जब रविवार शाम 12 वर्षीय तमन्ना प्रवीण का शव सिंदूर नदी से बरामद हुआ। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सोमवार यानी कि 1 जून को तमन्ना के 3 साल के भाई रिजवान का शव भी सिंदूर इलाके के एक कुएं से बरामद किया गया। 24 घंटे के भीतर 2 बच्चों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजन बदहवास हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हजारीबाग में खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करता था। बच्चों के गायब होने के बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने एसआईटी का गठन किया है। एसएसपी अमित कुमार की अगुवाई में टीम मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक टेक्निकल टीमों को भी जांच में लगाया गया है ताकि हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा सके। कोई पब्लिक भी चाहता ना बच्चा को बचाया जाए, ये लोग इसलिए निर्धन थे, वो भी बचा लेता। प्रशासन के पास इतना तंत्र रहता है, खुफिया रहता है। जब उसका माँ बाप बोल रही है बच्ची क्या कि ये इसके साथ गया है, उसके बाद पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। जिस तरह पोता में हुआ उससे दर्दनाक घटना हुआ, छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया गया। जो बच्चे आप देखिएगा वो बच्ची भी है, जिस तरह से बोल रही है, अरे बच्चा तो साक्षात ईश्वर का रूप होता है। और उस बच्चे का आप दर्द देखिएगा, जिस तरह से उस परिवार के साथ किया गया। ये पुलिस कहाँ सोई रहती है? ये कोल इंडिया की जिम्मेवारी छोड़ दे, बालू का जिम्मेवारी छोड़ दे, और अगर पुलिस एक्टिव रहेगी तो इस तरह का कभी घटना नहीं घटेगा। ये पुलिस का रहने न रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुलिस पूरी तरह फेल हो गई है। सारे पदाधिकारियों को ये दर दर थाना भटकती रही, उसकी माँ सब थाना गई, पैर पकड़ पकड़ के रो रही कि मेरा बच्चा को बचा लो, ये लेके गया। कहाँ सोई हुई थी पुलिस? अगर इस तरह का कार्य हजारीबाग में होगा तो इसे शासन को प्रशासन को रहने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे झारखंड की बात तो फेल हो ही गया, लेकिन हजारीबाग में भ्रष्ट हो गया, रहा ही नहीं। ये 5 घटना हुआ, 5 बच्चा का 3 पौता रहा। इसके बाद अगर उसका उद्भेदन नहीं होता है तो प्रशासन से आदमी क्या उम्मीद लगा के रखेगा? सर, हजारीबाग क्या उम्मीद लगा हो चुका अपराधी सर, नशा से पूरा लिप्त हो चुका है, पूरा हर जगह नशा को रोक। देखिए, ये पूरा ड्रग्स के कारोबार में प्रशासन के लोग सम्मिलित है, कहने में कोई झिझक नहीं होगा। और जितने तरह का अवैध असूली है उसमें प्रशासन लग चुका है। और इस तरह का कार्य जो हो रहा है बहुत घृणित कार्य है। और अगर सरकार नहीं चेती तो पूरे झारखंड में बंद किया जाएगा। सरकार अगर नहीं चेती तो झारखंड स्तर पर आंदोलन हजारीबाग की धरती से शुरू किया जाएगा। इधर इस घटना को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाल के दिनों में लगातार हो रही घटनाएं ये दिखाती हैं कि अपराधियों में पुलिस का डर कम हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही इस वारदात में शामिल लोगों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2 मासूम बच्चों की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। एक परिवार ने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में गुस्सा है। अब सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं। इस दर्दनाक मामले का खुलासा कब होगा और दोषियों को कब तक सजा मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।